Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था लिबरलाइजेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे, उसके अलग अलग मेजर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द नीड ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्यों चाहिए रे बाबा, समझ रहा है क्या? उसके बारे में बात करने वाले हैं हम आज की स्लाइड में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हो, सबसे पहला नीड है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। जैसे हमने लिबरलाइजेशन में मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट में देखा था कि 5 साल के लिए आपको टैक्स फ्री कर डाला था, टैक्स हॉलिडे दिया था, वो टैक्स हेवन जोन बना डाला था। 5-10 साल के लिए भी इनकम टैक्स का प्रोविजन देखोगे तो बहुत सारे चीजों में 10 साल के लिए भी क्या किया गया है, बैकवर्ड एरिया में काम करोगे तो टैक्स फ्री जोन कर दिया, उसको टैक्स फ्री बिजनेस कर दिया आपको। समझ रहा है? ताकि क्या हो, देखो ये इनिशिएटिव देने से गवर्नमेंट का तो लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलने वाला था वो नहीं मिल रहा है, बट डोंट यू थिंक सो ऑन द अदर हैंड टैक्स भले कम हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ज्यादा आ रहा है, जीडीपी बढ़ेगा, अल्टीमेटली कंट्री आगे बढ़ेगा। समझ रहा है? तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का यही इसके पीछे का प्रीएम्बल है, गवर्नमेंट का यही उसके पीछे का थिंकिंग है कि लेट द बिजनेसमैन गो टू द बैकवर्ड एरियाज, डू द बिजनेस। समझ रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पे करने दो, और वो होगा तो अल्टीमेटली कंपनी ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने लगेगा, डेवलपमेंट में बढ़ावा आएगा। समझ रहे हैं? तो ये बैकवर्ड एरियाज को बढ़ाने के लिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन जाए, इसके लिए फॉर्मेलिटीज कम कर डाली, लिबरलाइजेशन किया गया, वहां पे टैक्स फ्री जोन्स करके उनको डिक्लेयर किया गया ताकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए। देखो उससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सबसे पहला बिजनेसमैन इनिशिएटिव लेगा कि हाँ चलो बाबा वहां पे टैक्स नहीं लगेंगे, लेट अस सेट अप आवर प्रीमाइस देयर। समझ रहे हैं? प्रीमाइस वहां पे सेटअप किया, वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ रहा है? अल्टीमेटली लोगों का भी पॉवर्टी दूर होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, कंट्री आगे बढ़ेगा। समझ रहा है क्या? तो लिबरलाइजेशन की वजह से ये सबसे बड़ा फायदा है। सेकेंड, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो विलेज वाले थोड़ा पुअरर गेट्स मोर पुअरर, समझ रहा है? रीच हो रहा है, वो रीच थे वो अभी रिचेस्ट हो रहे हैं। तो ये जो गैप हो रहा था उसको अभी क्या किया गया, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। जो पहले सिर्फ और सिर्फ लोग अर्बन एरियाज में बिजनेस करने का सोच रहे थे, नाउ दे आर गोइंग टुवर्ड्स बैकवर्ड एरिया आल्सो ड्यू टू टैक्स हेवेंस। गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलिडे दिया, इसके लिए लोग अभी वहां पे भी शिफ्ट होना चालू किया है, वहां पे भी बिजनेस करना चालू किया है। समझ रहे हो? एडवांटेज, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करो, टैक्स कम पे करो, ये बिजनेसमैन के लिए एडवांटेज है। गवर्नमेंट के लिए एडवांटेज क्या है? जहां पे कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ही नहीं, जहां पे इंडस्ट्रियल सीकनेस था, जहां पे बिजनेस ही नहीं थे, जहां पे इंडस्ट्रीज ही नहीं थे, वहां पे भी नए नए बिजनेसमैन आ रहे, अपने इंडस्ट्री सेटअप कर रहे, अपने बिजनेस सेटअप कर रहे, फायदा है। समझ रहा है? तो ये इससे क्या हो गया, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अर्न्स मोर प्रॉफिट। अभी देखो गांव साइड में आप ऐसे बैकवर्ड एरिया में जाओगे, डोंट यू थिंक सो, लेबर बहुत ही चीप रेट में मिलेगा, रॉ मटेरियल बहुत ही चीप रेट में मिलेगा, टैक्स तो आपको भरना ही नहीं है। समझ रहा है? ये सब की वजह से आप क्या कर सकते हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। समझ रहा है क्या? तो इसके वजह से बिजनेसमैन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो गया। भले देखो बैकवर्ड एरिया में भी बिजनेस किया है, बट देखो उसके फायदे कितने कितने हो गए। चीप लेबर मिला सबसे पहला। देखो अर्बन एरिया में आप अगर लेबर ढूंढोगे 15-20 हजार के नीचे तो आजकल आपको वहां पे जॉब करना मतलब मुश्किल हो जाता है। 10 से 15 हजार तो आजकल बेसिक हो गया है। बट यही चीज अगर गांव में जाओगे, उनको तो 5 हजार दिया मतलब तो भगवान मिला। समझ रहा है क्या? 5 से 7 हजार तक के सैलरी में जो यहाँ पे 10 से 15 में होगा, वही वहां पे 5 से 7 में हो सकता है काम। चीप लेबर आप बोलोगे सर 3-4 हजार तो बचा, उसमें क्या बड़ी बात है। थिंक अबाउट कंपनीज लाइक रिलायंस, जहां पे नहीं तो 10,000 एम्प्लॉय होते हैं। अभी 10,000 इंटू 3,000 करो, 4,000 करो अभी, नाउ इट मेक्स वेरी बिग डिफरेंस। समझ रहा है? करोड़ों के बच सकते हैं पैसे आपके। समझ रहा है? तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। चीप लेबर मिला, चीप रॉ मटेरियल मिलेगा। अभी गांव साइड बैकवर्ड एरिया साइड जा रहे हो, आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो तुरंत ही मिल सकता है। समझ रहा है? बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जो विलेज साइड में होता है, जो बैकवर्ड एरियाज में आपको मिल सकता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा, चीप रॉ मटेरियल। समझ रहा है? और गवर्नमेंट भी उसमें आपको और एक फैसिलिटी दे रहा है, टैक्स मत भरो आगे, पहले के 10 साल 15 साल, पहले के 10 साल 5 साल।
टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा है। अभी देखो, आप सेम सेलिंग प्राइस अर्बन एरिया में रखो या अर्बन एरिया में बिजनेस करके रखो या विलेज के एरिया में बिजनेस करो, ऑब्वियसली वहां पे आपको विलेज बैकवर्ड एरियाज में ज्यादा मार्जिन मिल रहा है आपको, समझ रहा है। तो ये क्या किया गया, सहूलियत दी गई। नेक्स्ट, एक्सेलरेट ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जहाँ पे बिजनेस सेटअप नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, वहाँ पे जाके बिजनेस करो, वहाँ पे जाके अपना इंडस्ट्री को डेवलप करो, समझ रहा है। अल्टीमेटली वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, बिजनेस को प्रॉफिट मिला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी आया कंट्री में, कंट्री भी आगे बढ़ेगा, कंट्री का ग्रोथ रेट भी आगे बढ़ेगा, समझ रहे। देखो, जितना बिजनेसेस ज्यादा, जितना सक्सेसफुल बिजनेसेस ज्यादा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, ग्रोथ रेट बढ़ने वाला है कंट्री का। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी। बॉस, इसको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। कंपटीशन इतना बड़ा, उसके वजह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा आ गया, समझ रहे हैं। नोकिया का तो मार्केट से निकलने का रीज़न, मार्केट में जो इतना बड़ा एक टाइम मार्केट में लीडर हुआ करता था, किंग हुआ करता था, उसका बैंड बजने का मेन रीज़न यही है। टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन बहुत ही ज़्यादा रैपिड लेवल पे हो गया, बहुत ही ज़्यादा रैपिड स्पीड पे हो गया है। अभी आप अगर टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड नहीं हो तो आप नहीं चलने वाले हो। देखो, एक टाइम पे वो गुरु शिष्य का जमाना, वो गुरु पेड़ के ऊपर बैठता था और नीचे स्टूडेंट बैठते थे, दैट वाज शिफ्टेड टू क्लासरूम। क्लासरूम आ गए थे, समझ रहा है। उसके बाद वो एसी क्लासरूम, उसके बाद वो बोर्ड प्रेजेंटेशन वाले, पीपीटी वाले क्लासरूम, प्रोजेक्टर वाले क्लासरूम, एंड नाउअडेज वीडियो लेक्चर्स जो आप घर पे बैठ के देख सकते हो। सी द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, लास्ट 15-20 साल में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ गया है ये टेक्नोलॉजीज में। तो उसकी वजह से आप अगर अपग्रेडेड नहीं रहोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन चलने नहीं वाला है बॉस, समझ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, इंप्रूवमेंट आने लग गया ड्यू टू लिबरलाइजेशन, समझ रहा है। चीजें लिबरल की गई, लोगों ने ज्यादा इंसानों से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट मारना चालू किया। ऑर्गेनाइजेशंस आर शिफ्टिंग फ्रॉम लेबर इंटेंसिव टू द कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। मैन से ज्यादा मशीन पे भरोसा होने लग गया है, समझ रहा है। इसके लिए कॉस्ट सेविंग होता है उसमें बहुत ज्यादा, इसके लिए क्या हो गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते गया। यस, तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको स्पीड पे चलना है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड में नहीं चल रहे हो, आप मार्केट से बाहर हो सकते हो कभी ना कभी। यस, नेक्स्ट पॉइंट, अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या, देखो अभी आपका, पहले आपको जो फॉर्मेलिटीज में टाइम जाने वाला था, बहुत सारे पेपर वर्क में टाइम जाने वाला था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बहुत बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, तो सब कम हो रहा है। अभी उसका फायदा क्या है, ऑब्वियसली आप मेन काम पे ध्यान दे सकते हो। फॉर्मेलिटीज आ गया तो अभी आप मेन काम पे ध्यान दे सकते हो, और मेन काम पे ध्यान देके आप नॉट ओनली रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू लोकल एरियाज, यू कैन एक्सटेंड योर बिजनेस टू द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड इवन इंटरनेशनल लेवल। आप एमएनसी भी बन सकते हो, समझ रहा है। क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे है, फॉर्मेलिटीज पे है, फॉर्म भरने पे है, नहीं गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग में है, नहीं, आपका मेन ध्यान है आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, आपके सेविंग एक्टिविटीज पे। तो उससे क्या हो सकता है, अल्टीमेटली आपका बिजनेस एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। यस, सो दीज नेक्स्ट पॉइंट अटेन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हो गया। लास्ट पॉइंट, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, सेलिंग बोलो, ये सब क्या कर दिया गया, बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्शन से फ्री किया गया, बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क से फ्री किया गया, और उसको क्या दिया गया, लिबरलाइज्ड, क्या बोलते हैं, लिबरलाइज्ड फॉर्मेलिटीज में कन्वर्ट किया गया। बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटीज रिड्यूस किया गया, ताकि इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री को संभालने वाले हैं, वो अपने मेन इंडस्ट्रियल चीजों पे ध्यान दे, अपने गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस प्रोविजन पे, सब पे ध्यान दे, और फॉर्मेलिटीज कम हो जाए। तो दीज आर दी नीड ऑफ लिबरलाइजेशन। ये सब करोगे आपने, अगर लिबरलाइजेशन किया तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस और ज्यादा चलेगा। ये सब रीजन है जिससे लिबरलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। ये सब हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया तो। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ लिबरलाइज कर दिया है, समझ रहे हैं। Due to these are the reason due to which government has liberalized the business and industry. Yes, so let's repeat the need of liberalization. सबसे पहला need क्या था, development of backward areas. Second, the balanced economic development. उसके बाद था earns more profit to the business के point of view से था। उसके बाद था accelerate growth rate. उसके बाद था improvement in technology.
attain international competitiveness, and last but not the least, liberalized industrial sector. So these are the need of liberalization. Hopefully एकदम दिमाग में फिट हो गया रहेगा आपके. Yes, thanks for watching this video my dear students. Please subscribe Ekeeda channel. Thank you.